Good evening, dear students. Welcome to the 30-day challenge English course. In this class, we will learn how to use the working of English in the question paper. So without wasting any time, let's start the class. Today's pattern is word exchange. आज का जो pattern है वो है word exchange, very important. और बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है. लेटेस्ट जो आपके करंट में एग्जामिनेशन चल रहे हैं बैंकिंग जो एग्जाम्स के अंदर जो अभी पिछले कुछ टाइम से अगर अपने बात करें तो ये पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न बन जाता है आपका. बोथ प्री एंड मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है. तो मेथड वही रहेगा. सबसे पहले आपके सामने डायरेक्शंस आएगी और डायरेक्शन को आप लोगों ने खुद से रीड आउट करना है. उसके बाद में आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन अपीयर होगा. उस क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा. विद इन 1 मिनट आप लोगों ने उसका आंसर देना है. ठीक है, लाइव चैट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, उसका आंसर देना है. उस जो टाइम पीरियड चलेगा वहां पे उस टाइम के अंदर आपको वो आंसर देना. और साथ में एक चीज और किया करो आप, ऑप्शन अब जब आप आंसर देते हो कि इसका ऑप्शन ये है मतलब आंसर की फॉर्म में, तो उसके साथ आप खुद से सॉल्यूशन देने की भी कोशिश किया करो. उसको समझने की कोशिश किया करो कि यहाँ पे क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो भी कोशिश किया करो. इससे आप में इंप्रूवमेंट और ज्यादा आएगा. तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन को. पहले डायरेक्शन स्टार्ट करते ही आपको डायरेक्शन पढ़ने का मैं टाइम दूंगा. उसके बाद में आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो डायरेक्शंस पढ़िए आप. आई थिंक रीड आउट कर लिया होगा डायरेक्शन को. अब क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं. अपने क्वेश्चन स्टार्ट होगा और जैसे ही आपका क्वेश्चन अपीयर होगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट. स्टॉप. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है. आप में से बहुत सौ का ये फेवरेट पैटर्न भी होगा. तो एक बार इसकी डायरेक्शंस को पढ़ लेते हैं स्टार्ट करने से पहले. डायरेक्शन बोला है इन द गिवन क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर प्रिंटेड इन बोल्ड एंड आर नंबर्ड 1 2 3 एंड 4. मतलब 4 वर्ड्स है जो प्रिंटेड इन बोल्ड है, जो ब्लू में आपको दिखाई दे, ब्लू कलर के अंदर जो दिखाई दे रहे थे वहां पे. तो वो 1 2 3 4 ये 4 वर्ड्स है. ऑफ दीज, इनमें से, इनका, तो इनमें से भी होगा ना, ऑफ इस तरीके से वर्क करेगा. ऑफ दीज द पोजिशंस ऑफ 2 वर्ड्स मे बी इनकरेक्ट एंड नीड टू बी एक्सचेंज्ड टू मेक द सेंटेंस करेक्ट. तो इनमें से 2 वर्ड्स की पोजीशन क्या है आपकी इनकरेक्ट हो सकती है और उसको आवश्यकता हो सकती है किस चीज की, मतलब एक्सचेंज करने की. मतलब उन वर्ड्स को हो सकता है कि आपको एक्सचेंज करना, जरूरी नहीं है कि एक्सचेंज करना ही पड़े, नो एक्सचेंज भी हो सकता है यहाँ पे. लेकिन इसने बोला है कि 2 वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो इनकरेक्ट हो, तो उनको आपस में आपने एक्सचेंज करना है. उसके बारे में बात करें, फाइंड द 2 वर्ड्स विच नीड टू बी एक्सचेंज्ड. आपको वो 2 वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी एक्सचेंज करने की जिनको आवश्यकता है. इफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट योर आंसर इज ई, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड. अगर आपका दिया गया सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट फॉर्म में है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, आपका ऑप्शन टिक हो जाएगा. तो यहां पे अपने बात करते हैं तो क्या करना. देखो एक आपको ये मैं बता देता हूं. देखो मैक्सिमम को तो पता होगा इस पैटर्न का, लेकिन जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है उनको नहीं पता होगा. तो करना क्या है, देखो ये फर्स्ट वर्ड, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. तो हो सकता है कि ये वर्ड्स आपस में एक्सचेंज करने की आवश्यकता हो सकता है. जो जिस प्लेस पे इनके रखा गया है उस प्लेस पे वो सही ना हो. ठीक है, उल्टा सीधा क्या कर दिया, जंबल्ड फॉर्म में रख दिया. तो आपको करेक्ट फॉर्म उनकी पता करनी है कि हो सकता है कि आपका फर्स्ट सही ना हो, यहां 2 होना चाहिए था, फर्स्ट की जगह 2 और 2 की जगह फर्स्ट होना चाहिए था. तो वो चीज आपको चेक करनी है कि कौन से में एक्सचेंज होगा करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए. ठीक है, तो मेथड इसका एक तो क्या है, आप डायरेक्ट क्या करो,
ऑप्शन से शुरू हो जाओ। ये भी एक मेथड है, बढ़िया है। और एक जो अपना मेथड है वो शॉर्ट ट्रिक मेथड है, उसमें टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। क्या जिस पे अपने आए फर्स्ट से स्टार्ट करो, उसकी जगह सारे रख कर देखो स्पीड के अंदर। आपको बस सेंस की फॉर्म में चेक करना है कि कौन सा चेंज हो सकता है, तो उसमें आपके ऑप्शन एलिमिनेट भी हो जाते हैं, तो वो शॉर्ट ट्रिक मेथड होता है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक मेथड, दोनों ही आपके। शॉर्ट ट्रिक से अगर आपकी स्पीड आती है, शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो स्पीड आएगी, और बाई चांस अगर शॉर्ट ट्रिक में आपको हिंट ना मिलता हो तो फिर ऑप्शन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने सारी चीजें जहां पे अपने को स्पीड आएगी वहीं पे अपने क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो ये अपने क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे चेंज करते रहते हैं ना, मतलब अपना मेथड अपने चेंज कर देते हैं, देखते ही पता लग जाता है कि इसमें अपने को क्या करना है जिससे अपने स्पीड है, क्योंकि प्रैक्टिस है अपनी वो उसकी वर्किंग की। तो इंग्लिश की वर्किंग से ईजी हो जाएगा ये। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। एक बार इसको रफ करके दोबारा से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पढ़ना स्टार्ट करना है, पिक्चर बनानी है आपको डायरेक्ट। मेन फोकस आपको उन वर्ड्स पे करना है, उसके आसपास के एरियाज पे फोकस करना है। इंडिया लास्ट ईयर क्या किया, पुट। इंडिया ने लास्ट ईयर पुट किया, क्या पुट किया, रेस्ट्रिक्शंस पुट किए। इंडिया ने लास्ट ईयर रेस्ट्रिक्शंस पुट किए, प्रतिबंध वगैरह लगाए, किसी पे लिमिट वगैरह लगाई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ये तो बिल्कुल सही जा रहा है। तो एक बार चलने दो, जहां पे गड़बड़ आए ना वहीं पे चेक करेंगे अपने, ठीक है, जहां गड़बड़ आएगी। ऑन द यूज ऑफ पेट्रोलियम कोक, किसके यूज पे, पेट्रोलियम कोक। पेट्रोलियम कोक और पेटकोक, जिसको पेटकोक बोलते हैं। तो ये क्या होता है, सॉलिड कार्बन होता है। जब रिफाइनरी वगैरह में प्रोसेसिंग वगैरह होती है फ्यूल की, तो उसके अंदर जैसे मान लीजिए प्रोसेसिंग चलती है, तो उससे वो जिसके एलिमेंट्स है वो निकाले जाते हैं। तो लास्ट में जो कचरा बचता है, एक टाइप से कचरा बोल सकते हो, कार्बन जो बचता है सॉलिड फॉर्म में, वो पेटकोक होता है, ठीक है, जो बैटरीज वगैरह में बनाने वगैरह में काम आता है आपका पेटकोक। जैसे जो आपका सेल वगैरह होता है ना, जो आपने देखा हो रेडियो के अंदर वो बड़े बड़े सेल डलते थे, उनको कभी तोड़ कर देखना, ठीक है, उसके ऊपर का लेयर वगैरह निकाल के देखना, अंदर आपको ब्लैक वो मिलेगा, कचरा सा। कचरा क्या मिलेगा, मतलब बुरादा टाइप सा मिलेगा, तो वो आपका पेटकोक होता है, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया, रेस्ट्रिक्शंस पुट किए यूज ऑफ पेट्रोलियम कोक और पेटकोक पे इंडिया ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई। कोई दिक्कत, लगा सकते हैं उसके यूज पे, लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए फ्यूल पोल्यूटिंग फ्यूल, यहां देखना, एक ईंधन पोल्यूशन करने वाला ईंधन, एक ईंधन पोल्यूशन करने वाला ईंधन, एक फ्यूल पोल्यूटिंग फ्यूल। पोल्यूटिंग का मतलब पोल्यूट करने वाला, प्रदूषण फैलाने वाला। तो एक ईंधन प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन। कोई मीनिंग आया? कोई मीनिंग नहीं आया। इसका मतलब सेकंड में कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। एक हिंट और लेंगे अपने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जहां पे जो हाईलाइटेड है वही आपको क्या करने हैं, एक्सचेंज करने हैं। ये देखा अपनों ने ए, तो ए हुआ, इसका मतलब यहां पे सेकंड पोजीशन पे ओनली एंड ओनली आपका कॉन्सोनेंट साउंड वाला आ सकता है, वोवल नहीं आएगा। तो जो भी वोवल साउंड है वो नहीं आ सकता, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को क्लिक करने चलते हैं अपने। तो रेस्ट्रिक्शन इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ सकता है, हाईली कॉन्सोनेंट, रिफाइनरीज कॉन्सोनेंट, मतलब ये ट्रिक अपनी यहाँ पे फेल होगी। टाइम नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर रहे थे अपने। बाई चांस ऐसे होता है कि तीन आपके क्या होते हैं, वोवल साउंड होते हैं, एक ही कॉन्सोनेंट होता है, डायरेक्ट अपना ऑप्शन टिक हो जाता, पर लक इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा अपना टाइम और कंज्यूम हो गया। तो ये सेकंड में कोई ना कोई दिक्कत है, इसका मतलब सेकंड में एक्सचेंज आएगा। तो जहां सेकंड है उसमें एक्सचेंज जरूर आएगा। तो ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी आपके दोनों एलिमिनेट हो गए, क्योंकि इसमें सेकंड नहीं है। दो ऑप्शन बचे अपने पास, ए एंड बी। डायरेक्ट चेक करना है तो डायरेक्ट चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूल ड्राइव्ड फ्रॉम, जो जिसको ड्राइव किया गया, निकाला गया है, ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोसेसिंग हाईली ऑयल। प्रोसेसिंग हाईली ऑयल, हाईली टाइप का ऑयल। हाईली टाइप का ऑयल क्या होगा, एडवर्ब। हाई ऑयल हो सकता है ना, हाई लेवल का ऑयल, तो हाई ऑयल हो सकता है, हाईली ऑयल। हाईलिंग अगर अपने बोले प्रोसेसिंग हो सकता है, प्रोसेसिंग हाईली, हाई तरीके से प्रोसेसिंग कर रहे ऑयल, हाई ऐसे हो सकता है। इनटू फ्यूल्स, किसमें, फ्यूल्स में। तो जो ड्राइव किया गया है जिसको, किसमें से, प्रोसेसिंग हाईली ऑयल, हाईली प्रोसेसिंग करते हुए ऑयल से, इनटू फ्यूल्स, प्रोसेसिंग ड्राइव किया गया, प्रोसेसिंग करते हुए, प्रक्रिया वगैरह करते हुए, हाईली ऑयल, हाई प्रोसेसिंग हाई तरीके से करते हुए ऑयल को, इनटू फ्यूल्स में, एट ऑयल रिफाइनरीज। कहां पर, ऑयल रिफाइनरीज। तो प्रोसेसिंग, फ्यूल की प्रोसेसिंग कहां पे होती है, ऑयल रिफाइनरीज पे ही होती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लास्ट वाला भी अपना सही, रिफाइनरीज जहां पे शुद्ध वगैरह किया जाता है। तो एक बार आप सेकंड में तो अपने को पता था चेंज होगा, ठीक है, तो सेकंड और थर्ड को एक बार रिप्लेस करके देखना। तो यहां क्या होगा, पेटकोक ए हाईली पोल्यूटिंग फ्यूल। पेटकोक जो कि क्या है, एक हाईली पोल्यूटिंग, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पोल्यूशन फैलाने वाला फ्यूल। बिल्कुल सही है, सेट हो गया। ड्राइव्ड फ्रॉम, जो कि ड्राइव किया जाता है फ्रॉम प्रोसेसिंग फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल को, ईंधन का जो ऑयल है,
इनटू फ्यूल्स, किसमें, फ्यूल्स में, मतलब प्रोसेसिंग किया जाता है फ्यूल ऑयल को, जो बेस ऑयल होता है उसको क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग करते हो किसमें, इनटू फ्यूल्स, फ्यूल्स में। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, सेकंड एंड थर्ड में क्या आएगा, रिप्लेसमेंट आएगा। ये चीज अपने क्लियर होगी। ऑप्शन अपने देखें यहाँ पे, तो ऑप्शन अपना ए ही आंसर है। क्लियर हो आप लोगों के, डायरेक्ट वर्किंग से पता लग गया, क्योंकि वहां पे अपने को पता लगा ए फ्यूल पोल्यूटिंग फ्यूल, एक ईंधन पोल्यूशन फैलाने वाला ईंधन, क्या बोले, ईंधन पोल्यूशन फैलाने वाला ईंधन, या हाईली पोल्यूटिंग, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पोल्यूशन फैलाने वाला ईंधन। तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पोल्यूशन फैलाने वाला ईंधन क्या है, पेटको का आपका, ठीक है। और जिसको ड्राइव किया जाता है, जिसको मतलब कहां से उत्पन्न किया जाता है, निकाला कहां से जाता है, फ्रॉम प्रोसेसिंग, प्रोसेस जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया किस चीज की, फ्यूल ऑयल की इनटू फ्यूल्स में, फ्यूल ऑयल से फ्यूल ऑयल में उसको तब्दील किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम में क्या किया जाता है, पहले गैसोलीन वगैरह आता है, फिर पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, उसके बाद केरोसिन वगैरह, इस तरीके से आपके निकलते हैं ना, प्रोडक्ट्स वगैरह निकलते जाते हैं, और लास्ट में वो कचरा बचता है। तो वो चीज बताइए। अब एक पॉइंट यहां पे, यहां देखना, आप फोकस करो, यहां पे लिखा हुआ फ्यूल्स, और आपको रूल्स में बोला जाता है, यहां पे एक रूल खत्म हो रहा है आपका, रूल्स में बोला जाता है कि फ्यूल क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए फ्यूल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है, फ्यूल्स आपका गलत होता है। ये चीज बताई जाती है ना आपको कि फ्यूल्स आपका गलत होता है, जैसे हेयर्स आपका गलत होता है। तो यहां पे देखो ये फ्यूल्स रहा, तो ये गलत नहीं है। ये क्या बता रहा है, देखो फ्यूल अनकाउंटेबल है या काउंटेबल, ये चीज मैंने आपको बताई कैसे पता करनी है। आपको अलग अलग टाइप के जो फ्यूल्स हैं उनको क्या करना है, फ्यूल सभी को कंबाइन करना है, कंबाइन करने के बाद उस एंटिटी को कंबाइन करने के बाद अगर उसको अलग कर सकते हो तो वो क्या है, अनकाउंटेबल। अलग नहीं कर सकते मिक्स करने के बाद तो आपका क्या है, सॉरी, अलग कर सकते हो तो काउंटेबल, और अलग नहीं कर सकते तो आपका अनकाउंटेबल। बहुत सारे फ्यूल, पेट्रोल, डीजल वगैरह सबको मिक्स किया, अलग कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, इसका मतलब अनकाउंटेबल होता है। लेकिन अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, लेकिन अनकाउंटेबल प्लूरल कब होता है, वैरायटी केस में, जब वो टाइप्स को बताता है ना, जैसे मोस्ट ऑफ द पाउडर्स, जब टाइप्स को बताता है तो आपका प्लूरल होता है। तो ये चीज कभी मत रटना आप लोग कि फ्यूल प्लूरल नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट डायरेक्ट क्या करते हैं, आपकी गलती नहीं है, आपको बताया यही जाता है, ये भी एक रूल है, और ये तो बेस रूल है। गोल्डन भी क्या है, ये तो महा गोल्डन है, प्लेटिनम पता नहीं क्या है, क्योंकि बेस रूल है कि अनकाउंटेबल प्लूरल नहीं हो सकती, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर फॉर्म होती है, अनकाउंटेबल नाउन की एक फॉर्म होती है, वो क्या होती है, सिंगुलर। तो ये बच्चा क्या करेगा, गलत करेगा, उसको कभी नहीं बताया जाता वेराइटीज की फॉर्म में होता है। जैसे एडवाइस के लिए आपको बोला जाता है कि एडवाइसेज नहीं आता, आपको ऐसे बोलता है ना, पीसेज ऑफ एडवाइस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सेंटेंसेस देखे होंगे, वहां पे एडवाइसेज भी आता है, सेवरल एडवाइसेज आता है कि नहीं आता, आपने सेंटेंसेस देखे होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में। तो एडवाइसेस बिल्कुल सही है। वो कैसे होता है, पीसेस ऑफ एडवाइस जब आता है, जब सॉरी इन्फॉर्मेशन, एडवाइस नहीं इन्फॉर्मेशन, पीसेस ऑफ एडवाइस भी होता है और इन्फॉर्मेशन भी होता है। तो इन्फॉर्मेशन में पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन तब जब आता है जब एक ही इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे पार्ट्स की बात की जा रही हो, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन कब आता है, जब अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही हो, तो इन्फॉर्मेशन भी होता है। क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आई ना ये चीज। तो इस तरीके से ये होता है। तो ये आपका फ्यूल्स क्या है, यहाँ पे वैरायटीज को बता रहा है कि प्रोसेसिंग किया जा रहा है, जो आपका फ्यूल ऑयल है, ईंधन का जो ऑयल है, मेन ऑयल है, बेस ऑयल है, उससे क्या फ्यूल्स मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इस तरीके से बात कर रहा है अलग अलग वेराइटीज की। तो फ्यूल्स भी आपका सही है। तो यहाँ से एक रूल और आपका खत्म हुआ कि अनकाउंटेबल प्लूरल नहीं हो सकती। अनकाउंटेबल प्लूरल कब होगी, जनरल पर्पस में नहीं होगी प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरल पर्पस में यूज करोगे तो वो मिक्स हो जाएगी, और मिक्स होते ही वो एक फॉर्म बना लेती है, लेकिन वेराइटी पर्पस में आपकी प्लूरल यूज हो जाती है। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसको जिस तरीके से अपनों ने किया उसी तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्ट करूं, क्वेश्चन स्टार्ट होते ही टाइम स्टार्ट हो जाएगा आपका। स्टार्ट। स्टॉप। स्टार्ट करते हैं वापस पढ़ना।
वैसे ही करना है अपने ने। एक और मेथड देख लेते हैं इसके साथ। बहुत सारे मेथड हैं इसको करने के, कोई भी पैटर्न हो उसको करने के बहुत सारे मेथड है, आपको जो सूट करे वो यूज करो, आप खुद से भी तैयार कर सकते हो। द डेयरी इंडस्ट्री वोज, डेयरी उद्योग, वोज का सब्जेक्ट इंडस्ट्री, डेयरी का मतलब डेयरी टाइप की, डेयरी की जो इंडस्ट्री है, डेयरी उद्योग की बात कर रहा है ये, ठीक है। क्या दिक्कत है तो इसके अंदर अब आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि फर्स्ट की जगह क्या क्या आ सकता है, फर्स्ट में चेंज होगा कि नहीं होगा। कंटेंसस आ सकता है क्या, डेयरी कंटेंसस, कंटेंसस का मतलब विवाद वाला, विवादास्पद, विवादित, ठीक है। तो डेयरी का, डेयरी टाइप का विवादित, तो वोज का सब्जेक्ट अपने को क्या चाहिए, नाउन चाहिए ना। तो कंटेंसस तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो डेयरी आगे पास करके डेयरी कंटेंसस, डेयरी का विवाद टाइप, डेयरी का विवादपूर्ण, क्या डेयरी का विवादपूर्ण, विवादपूर्ण कोई तो बात होगी ना, इसका मतलब नाउन ही नहीं बन पा रहा, इसलिए वोज का सब्जेक्ट नहीं है। तो सेकंड नहीं आ सकता फर्स्ट की जगह, फर्स्ट की जगह आपका सेकंड नहीं आ सकता, इसका मतलब डी ऑप्शन गया। अब एक और क्या चेक करना, सारे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ऑप्शन के साथ चेक करना है, फर्स्ट के साथ थर्ड चेक करना है। अब पहले फर्स्ट को चेक करें तो फर्स्ट के साथ ऑप्शन के साथ, अब शॉर्ट ट्रिक और ऑप्शन दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं तो और स्पीड बन जाएगी आपकी, ठीक है। मैं चेंज कर रहा हूं ना यहाँ पे मेथड, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके का मेथड यूज करना है, ठीक है, किससे आपको स्पीड मिलती है। अब अपने चेक करते हैं फर्स्ट की जगह बिटवीन, थर्ड को चेक करना था, बिटवीन आ सकता है क्या, डेयरी बिटवीन वोज, डेयरी बिटवीन वोज, क्या डेयरी बिटवीन, डेयरी बिटवीन क्या होता है, बिटवीन तो दो के बीच की बात को बताता है, एक एलिमेंट होता है दो चीजों के बीच की बात बताने के लिए, दोनों चीजों के बीच में लाने के लिए बिटवीन एक एलिमेंट होता है, कोई नाउन सब्जेक्ट तो होगा नहीं। डेयरी बिटवीन, डेयरी बीच था, डेयरी बीच था, क्या डेयरी बीच था, बीच, बीच वो नहीं समुद्र वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन ए भी गया। अब सेकंड को चेक कर लेते हैं अपने, या फोर्थ को चेक कर लेना, आप फोर्थ को भी चेक कर सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है, या सेकंड को, जो भी करना। अगर फोर्थ को चेक करना है तो स्पीड में चलो, क्योंकि फोर्थ है ना दोनों जगह कॉमन, तो अपने आप अपने को समझ में आ जाएगा। तो स्पीड में चलो, डेयरी इंडस्ट्री वोज ए, फर्स्ट तो चेंज होगा नहीं, द डेयरी इंडस्ट्री वोज ए, और फर्स्ट को फोर्थ के साथ चेक मत करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया तो क्यों फालतू टाइम वेस्ट करें। द डेयरी इंडस्ट्री वोज ए स्टिकिंग पॉइंट, एक स्टिकिंग पॉइंट, स्टिकिंग का मतलब बाधित, बाधा वगैरह होता है, स्टिकिंग मतलब चिपकने वाला पॉइंट, एक बाधा था इन द, किसमें, द कंटेंसस रीनेगोशिएशन, कंटेंसस का मतलब विवादपूर्ण, रीनेगोशिएशन दोबारा पुनः बातचीत हो रही थी, वार्ता वगैरह, उसमें ऑफ किसकी, ऑफ द फ्री ट्रेड डील, फ्री ट्रेड डील का जो डील होनी थी फ्री ट्रेड की, बिटवीन, बीच में किसके, द यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। तो बिटवीन बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसे भी होता है, चलो मैं बताऊंगा अमंग बिटवीन वाला, यहाँ पे मोर देन 2 है, फिर भी आपका बिटवीन आया, उसकी बात अपने बाद में करेंगे। यहाँ पे फिर आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, चलो अब बाद में बात करेंगे, ये डाउट तो मैं बाद में क्लियर करूंगा, पहले अपने क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको डिटेल में नहीं जाना, एग्जाम में आपको क्वेश्चन से मतलब है कि वो पूछ क्या रहा है, उतना ही काम आपको करके आना है, और रिसर्च आपको नहीं करनी, वो रिसर्च अभी अपनी जो अपनी तैयार कर रहे हैं इंग्लिश को, उसमें करनी है, तैयार करने के लिए वहां पे तो आपको अप्लाई करना है एप्लीकेशन। मैक्सिको, दैट, जो, दैट कंक्लूडेड लास्ट मंथ। अब 2-4 को चेक करना है तो फोर्थ पे 2 को रख कर देखना, कंटेंसस दैट, जो विवादापूर्ण लास्ट मंथ, हाँ क्या, वो विवादापूर्ण लास्ट मंथ, और कंक्लूडेड का मतलब जो खत्म हुए लास्ट मंथ, बिल्कुल सही है। दैट का सब्जेक्ट डिड कंक्लूड, सब्जेक्ट बनेगा इसका, दैट सब्जेक्ट बनेगा डिड कंक्लूड का, तो उसे सब्जेक्ट चाहिए ना, तो दैट जो आएगा, और दैट कंटेंसस रीनेगोशिएशन, और वैसे भी कंक्लूडेड आपका आ सकता है, सेकंड पे तो आ सकता है, कंक्लूडेड रीनेगोशिएशन का मतलब खत्म हो चुके रीनेगोशिएशन, क्योंकि वहां पे वो V3 बन जाएगा, एडजेक्टिव केस बन जाएगा। समझ में आ रही है ना, V2 V3 कैसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, बहुत स्पीड में कन्वर्ट कर रहा हूं ना, कहां से पता लगेगा, एडिटोरियल की क्लासेस लगानी पड़ेगी आपको। आप डायरेक्ट अगर यहाँ पे ओनली ये क्वेश्चन पेपर की क्लासेस लगा रहे हो तो भी आपकी इंग्लिश नहीं बनने वाली, क्योंकि मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं ना कि मैंने देखो यहाँ पे फोर्थ पे रखा तब तो इसको V2 पढ़ा, और जैसे सेकंड पे लेकर गया तो मैंने इसको V3 बना दिया, अपने आप ही V2 V3 बना रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि चमका हुआ है इसलिए बना रहा हूं, मुझे पता है किस तरीके से काम वर्क करते हैं एलिमेंट्स, मुझे कंप्लीट वर्किंग आती है इंग्लिश की, कि कौन सा एलिमेंट कैसे वर्क करेगा, किस पोजीशन पे क्या वर्किंग चेंज हो जाती है उसकी, डायरेक्ट ही बता रहा हूं ना मैं आप लोगों को। एडिटोरियल में तो अपने डिटेल में ढूंढते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं बताता, खुद ढूंढते हैं अपने सारे मिलकर, फिर क्योंकि मुझे पता तो वहां पे भी चल जाता है देखते ही कि इसका डायरेक्ट क्या मीनिंग है, क्या वर्किंग है इसकी, लेकिन वहां पे आपको समझाना होता है, और यहाँ पे क्या करना होता है, डायरेक्ट अप्लाई करना होता है, तो वो एप्लीकेशन चल रही है।
तो 2-4 में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कंटेंसस यहाँ ये आपका कंक्लूडेड वहां सेट हो सकता है 2 पे कि रिनेगोशिएशन कौन से वाले जो कंक्लूड हो चुके हैं V3 की फॉर्म में, एडजेक्टिव फॉर्म में, लेकिन ये कंटेंसस यहाँ पे नहीं आ रहा। दैट जो कंटेंसस लास्ट मंथ, जो पिछले महीने विवादापूर्ण, हाँ क्या पूरी बात तो पूरी करो, पिछले महीने विवादापूर्ण क्या, जो पिछले महीने विवादापूर्ण रहे थे, इस तरीके से बात करो ना। तो ये आपका 2-4 नहीं होगा। 3-4 को और चेक कर लो। दैट बिटवीन लास्ट मंथ, जो बीच में पिछले महीने, जो बीच में, क्या बीच में, बिटवीन के लिए कोई नाउन वगैरह तो दो ना, जिनके बीच की बात करेगा वो एलिमेंट तो दो ना उसको। यहां पे कुछ दिया ही नहीं, जो बीच में पिछले महीने, जो बीच में पिछले महीने, क्या बीच में, क्या बोल रहे हो, बात मीनिंग समझ में आ रहा है, कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। 3-4 में भी चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट टिक कर दो, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सेंटेंस। और वैसे अगर आपको सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ना है तो पढ़ सकते हो डेयरी इंडस्ट्री। अब यहाँ पे नो करेक्शन आएगा, यहाँ पे फिर से मैं आंसर बताना भूल गया आपको, आंसर ई आया है यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मैं पहले ही बता दूंगा आंसर आपको। तो यहाँ पे एक बार रफ करके दोबारा से देखते हैं इसको कंप्लीट। डेयरी इंडस्ट्री वॉज ए स्टिकिंग पॉइंट, वो एक बाधा थी इन द किसमें, कंटेंसस विवादास्पद जो रीनेगोशिएशंस ऑफ फ्री ट्रेड डील थी, बीच में किसके बीच में, यूएस कनाडा एंड मैक्सिको के बीच में, दैट कंक्लूडेड लास्ट मंथ, जो कि लास्ट मंथ कंक्लूड हुई। अब यहां पे अपने बात करेंगे सर यूएस कनाडा मैक्सिको 3 है, तो बिटवीन क्यों यूज हुआ, अमंग क्यों नहीं यूज हुआ। तो देखो यहां पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं सेंस कैसे वर्क करता है, और ये चीज आती है एग्जाम के अंदर, उसमें आपको चेक करना होता है कि वो बिटवीन किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि कहीं आप एरर कर दोगे, क्योंकि रूल्स में तो आपको ये लिखवाया गया है कि 2 के लिए बिटवीन यूज होता है, मोर देन 2 के लिए अमंग यूज होगा, और उस कंडीशन में आप इसे गलत करके ही आओगे, और रियल में ये गलत नहीं है। उसके लिए आपको सोचने का तरीका, जिस तरीके से अभी अपनों ने एक रूल फेल किया था ना, कौन सा रूल फेल किया था, ये किया था कि अनकाउंटेबल प्लूरल नहीं हो सकती, इसी तरीके से एक और रूल फेल करेंगे कि बिटवीन मोर देन 2 के साथ नहीं आ सकता। आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही है, अगर अपने माने कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर के बोलने से क्या होता है, रूल्स तो रूल्स होते हैं, रूल होते ही है, इंग्लिश में हमेशा पढ़े हैं, टीचर्स हो इतने इतने महान टीचर्स हैं, ठीक है, महान, बहुत महान टीचर्स हैं, वो ऐसे थोड़ी बता रहे हैं रूल्स वगैरह, सर के बोलने से, इनके अकेले के बोलने से क्या होता है, इनकी तो इतनी फॉलोइंग भी नहीं है, उन टीचर्स की तो फॉलोइंग लाखों में है, लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, इनको तो कोई फॉलो भी नहीं कर रहा, बहुत कम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये बंदा कैसे सही हो सकता है, वो बिल्कुल सही है, तो भाई मैं तो गलत हूं, मैंने बोला ही नहीं, ये आपके सामने है सेंटेंस, इसमें मैं क्या करूं, ये सेंटेंसेस आपके सामने है ना, तो ये बता रहे हैं ना, ये मुझे गलत बता रहे हैं, उनको गलत बता रहे हैं, बताओ किसको गलत बता रहे हैं। ये आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल अपने पढ़ते हैं, वहां पे भी अपने रूल्स वगैरह फेल करते जाते हैं, तो वहां पे फिर आपके रूल्स कैसे फेल हो रहे हैं, दा हिंदू खुद फेल कर रहा है उनको, अब उसमें मैं क्या करूं, मेरा कमीशन तो नहीं है ना दा हिंदू के साथ, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, कमीशन वगैरह कुछ नहीं है मेरा, समझ में आ रही है चीज। तो वो वाली बात है, वो आप बोल सकते हो एक टाइप से अंधभक्ति है, उनके लिए बोलते हैं ना कि, क्योंकि देखो लोग क्या होते हैं, लोग उसी को फॉलो करते हैं जहां पे मतलब ज्यादा फॉलोवर्स हो, जो जहां पे लोग क्वालिटी को नहीं देखते, लोग क्वांटिटी को देखते हैं, लेकिन जो क्वालिटी होती है ना वो ज्यादा दिन छुपी नहीं रहती, वो एक ना एक दिन सामने जरूर आती है। मैं यहाँ पे, मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, मैं एक जनरल वे में आपको बता रहा हूँ, मेरे में तो कुछ भी क्वालिटी नहीं है, रियल में सीरियसली कोई क्वालिटी नहीं है मेरे अंदर, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट जैसे सेंटेंस बोलता हूँ उसके अकॉर्डिंग, जो सेंटेंस बोलता है उसके अकॉर्डिंग उसकी बात सुन लेता हूँ, बस मेरे में यही क्वालिटी है कि मुझे उसकी फीलिंग समझ में आ जाती है सेंटेंस की, और मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सारा कुछ जो बताता है वो सेंटेंस बताता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके अंदर जो सेंटेंस दिया है वो मुझे बताता है, वो मेरी हेल्प करता है। तो मेरे लिए तो सबसे महान क्या है, सेंटेंस ही है, वही मेरा गुरु है, महागुरु है, सब कुछ मेरे लिए। वो ओम, मेरे लिए ओम वही है, मेरे लिए ओंकार वही है, सब कुछ वही है, क्योंकि वो मुझे सब कुछ बताता है। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं जहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हो, वही भीड़ वाली बात, समझ में आ रही चीज। तो उनको मैं कोई गलत नहीं बता रहा, ये खुद सेंटेंसेस उनको गलत बता रहे हैं, और ये आपके जो आते हैं न्यूज़पेपर वगैरह, जो द हिंदू वगैरह है, ये उनको गलत बता रहे हैं, और जो क्विजेज आ रही है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी उनको गलत बता रहे हैं। उसमें मैं क्या करूं, आरसी वगैरह में बिटवीन मोर देन 2 के लिए भी आ रहा है, पीपल्स आ रहे हैं क्लो टेस्ट वगैरह के अंदर, पीपल बोलते हैं ना, पीपल प्लूरल होता है, पीपल्स नहीं होता, पीपल के साथ एस कैसे लगे जो ऑलरेडी प्लूरल है, तो वो मैंने आपको बताया ना, वो वैरायटी को बताता है। ऐसा केस कभी भी आए तो आप एक बार वैरायटी चेक किया करो। और ये चीज एसबीआई पीओ के मेंस एग्जाम में 2017 में आ चुका है, पीपल्स मेंस के एग्जाम में क्लो टेस्ट के अंदर पीपल्स आया था,
ठीक है, और वो बिल्कुल सही भी था वहां पे, और उन्होंने क्लोज टेस्ट में वैसे पीपल्स दे रखा था, ठीक है, ब्लैंक में वही ब्लैंक में नहीं था, वैसे उस तरीके से क्लोज टेस्ट में ऑलरेडी फिक्स फॉर्म में दे रखा था, तो वहां पे उन्होंने पीपल्स दिया था। अब वो एग्जाम खुद गलत बता रहा है उन टीचर्स को, मैं नहीं गलत बता रहा, कोई अंधभक्त होगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब उन टीचर्स का, तो उसको बुरा भी लगेगा, तो मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये खुद क्वेश्चन बोल रहे हैं, मैं क्या करूं उसके अंदर, ये न्यूज़पेपर, ये जो इंग्लिश है वो खुद बोल रही है कि ये गलत है रूल्स, अब इसमें मैं क्या करूं। तो ये देखना आपके ये 3 हैं, अगर देखो केस कैसे बन सकता है, एक बार माइंड में सोचना, बबल सॉर्टिंग वाला केस उस तरीके से लेना, अगर प्रोग्रामिंग किसी ने की हो तो ये 3 चीजें हैं, तो ऐसे हो सकता है पहले इन दोनों के साथ आपस में करें कंपैरिजन, तो क्या होगा बिटवीन, फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करो बिटवीन, फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करो बिटवीन, मतलब दो दो का पेयर बना बना कर रहे हैं, तो ऐसे केस में बिटवीन नहीं आ सकता क्या। और ये चीज कैसे पता लगेगी, रूल से पता लगेगी, ये ओनली सेंस से पता लगेगी। ये पिक्चर कैसे बनेगी, ओनली सेंस से बनेगी, और ये पिक्चर से ही क्लियर होगा, रूल से क्लियर नहीं होगा। समझ में? ये सेम गलती आप लोग क्या करते हो, स्लोक्स में करते हो। जो मैंने स्लोक्स वाला करवाया था ना, वो रियलिटी में वो बिल्कुल सही था, और वो बैंकर से डाकी भी क्यूज थी, ठीक है, बिल्कुल सही था। फिर भी कुछ लोगों ने बोला हमारा तो ये सही है, हम तो ऐसे ही करते हैं, सम सम ये हो जाता है, पता नहीं सम सम विषम पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं है, क्योंकि मैंने तो आज तक रूल्स किए नहीं, स्लोक्स वगैरह किसी चीज में रूल्स नहीं किए। तो उन्होंने ये बोला था, बहस भी की थी, तो मैंने बोला कि आपका हो गया होगा एग्जाम, फिर तो क्लियर, एग्जाम जिस दिन इंग्लिश क्लियर होगी उस दिन एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मतलब सामने से बहस कर रहे हैं। मैंने बोला फिर तो चलो आपका सिलेक्शन हो गया होगा, मुझे नहीं पता उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब सिलेक्ट हो गया आप, कि जिस दिन इंग्लिश क्लियर हो उस दिन एग्जाम भी क्लियर, मतलब एग्जाम भी क्लियर नहीं हो रखा उनका, और ऊपर से क्या बोलते हैं कि जिस दिन इंग्लिश क्लियर होगी उस दिन एग्जाम क्लियर। तो आरआरबी में तो भाई इंग्लिश नहीं आती, वहां तो आपकी ये सिलोक्स वगैरह, ये आपके कॉन्सेप्चुअल चीजें आती है, जब आपको पता है कि मैथ रीजनिंग में तुम्हारे तगड़े कॉन्सेप्ट है, तो वही चीजें आती है आरआरबी में। आरआरबी में तो इंग्लिश नहीं आती, फिर वहां क्या हो गया, वहां भी तो ले लेते फिर सिलेक्शन। सोचने वाली बात है ना, तो ये फालतू की बकवास है ना, मत किया करो, ठीक है, कुछ मतलब नहीं है, कुछ मीनिंग नहीं है, आपको पता नहीं है कुछ भी, फिर भी मुंह उठा के लग जाते हो। जब अधूरा ज्ञान है ना, काम का नहीं होता, ये अपने पास ही रखो, बाहर मत फैलाओ, ठीक है। तो यहां पे अपने बात करें डेयरी इंडस्ट्री वो यहां बिटवीन की बात करें, और ये भी हो सकता है कि इन दो कंट्री के साथ में यूएस और कनाडा और मैक्सिको के साथ क्या पता यूएस कर रहा हो, तो ये दोनों कंट्री एक साथ हो और यूएस अलग से हो, तो बातचीत चल रही हो, ये दोनों कंट्री मिलकर उनसे बात कर रही है यूएस से, तो ये भी तो केस हो सकता है ना, हो सकता है यूएस कनाडा मिलकर मैक्सिको से बात कर रहा हो। समझ में आ रही है चीज, तो ये केस भी हो सकता है। तो फिर दो के बीच में हो गया ना, एक पेयर वो बन गया एक ग्रुप, और एक ग्रुप ये अकेला बन गया। क्लियर हो पाई आपकी चीज, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप, शुरू करते हैं इसको सोल्व करना। उससे पहले एक बार आंसर की देख लो। यहां पे आंसर आपका क्या है, सी ऑप्शन है, ठीक है। अब शुरू करते हैं, डायरेक्ट शुरू हो जाऊं। वही मेथड, दोनों को मिक्स करके चलेंगे। फर्स्ट के साथ क्या क्या चेंज चेक करना है अपने को, फर्स्ट के साथ एक तो सेकंड को चेक करना है, एक आपको थर्ड को चेक करना है। बहुत ही शानदार, वही ये मेथड बहुत ज्यादा बढ़िया है, दोनों को साथ में लेकर चलें तो और स्पीड आ रही है। शुरू करते हैं। द गवर्नमेंट सेड, गवर्नमेंट ने कहा लास्ट मंथ, पिछले महीने कहा, गवर्नमेंट ने पिछले महीने कहा। तो फर्स्ट के साथ सेकंड करना, मीटिंग, मीटिंग कह सकती है क्या, मीटिंग कह नहीं सकती। हो सकता है मीटिंग चल रही हो, वहां पे कुछ बात कही गई हो, चलो कोई ना, अगर कंफ्यूजन है तो चेक कर लेंगे, दोनों को चेक कर लेते हैं, एक बार थर्ड को चेक कर लेते हैं। द एंडिंग सेड, एंडिंग ने कहा, समाप्ति ने कहा, समाप्ति कुछ कहेगी क्या, समाप्ति कुछ नहीं कहेगी, गवर्नमेंट ही कहेगी। तो फर्स्ट में मुझे तो चेंज नहीं लग रहा, अगर टू के साथ आपको चेंज लग रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं, कोई मीटिंग वगैरह चल रही है उसमें कुछ कहा गया होगा। लास्ट मंथ सेड लास्ट मंथ दैट इट वॉज, कि इट वॉज कॉन्फिडेंट, ये कॉन्फिडेंट थी, कॉन्फिडेंट थी इसका मतलब क्या थी,
बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी पूरी तरह से, मतलब आत्मविश्वास था उनको ऑफ किस बात का, ऑफ मीटिंग इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट, अपने टारगेट को मीट करने का। अब यहां अगर फर्स्ट सेकंड में आपको लगता है तो गवर्नमेंट को रखना है यहां पे, ऑफ गवर्नमेंट इट्स, ऑफ सरकार इसका टारगेट, ऑफ सरकार टारगेट, मतलब कॉन्फिडेंट थी, किस बात की कॉन्फिडेंट थी, मीटिंग किस बात की कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि जब मीटिंग को वहां पे साइड पे रखोगे तो ये होगा ना, मीटिंग कॉन्फिडेंट थी सरकार टारगेट का। क्या सरकार, गवर्नमेंट टारगेट, कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट आ जाएगी, ये अलग से नाउन, और इट्स फिजिकल डेफिसिट टारगेट है वो अलग से नाउन आ जाएगा, इसका मतलब सेटिस्फेक्शन आएगा ही नहीं। तो मीटिंग अगर यहां पे रखोगे आप, मीटिंग को रखोगे तो मीटिंग एक, मीटिंग वो नाउन की फॉर्म में भी होता है और मीटिंग एक्शन की फॉर्म में भी तो होता है, तो ये तीर लगाकर फिजिकल डेफिसिट को क्या कर देगा, यहां पे सेटिस्फाई कर देगा। अब कहीं पे किसी को ये दिक्कत आ रही है कि सर ये आपने कैसे सोच लिया कि नाउन के बाद में नाउन इस तरीके से नहीं आएगा, मीटिंग यहाँ पे जेरेंड हो सकता है, एक तो मीटिंग वाली मीटिंग भी हो सकती है, जो मीटिंग चलती है वो नाउन भी हो सकती है, मीटिंग एक्शन भी हो सकता है, ये कैसे पता लगा आपको स्पीड में? ये बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट को पता लग गया जो रेगुलर क्लासेस में है, जो रेगुलर नहीं है उनके दिक्कत, क्योंकि वो ओनली क्वेश्चन पेपर के लिए आते हैं तो उनके तो ये दिक्कत होगी होगी। तो इसके लिए आपको एडिटोरियल की क्लासेस, मैंने पहले ही बोला था, एडिटोरियल में डेप्थ में एनालिसिस आपको पूरा बताऊंगा, किस तरीके से मीटिंग एक्शन बना, किस तरीके से जेरेंड बनता है, किस तरीके से ये, और यहां पे ओनली एप्लीकेशन क्वेश्चन पेपर में, तो वही चीज है। तो मीटिंग का मतलब पूरा करना टारगेट को, तो फर्स्ट पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ए भी गया अपना और डी ऑप्शन भी गया, दो ऑप्शन अपने जा चुके हैं यहां पे। उसके बाद में सेकंड फोर और थर्ड फोर को करते हैं। सेकंड फोर को चेक करना, ऑफ ग्रोस, ग्रोस को रखो यहां पे, ग्रोस इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट, फिस्कल डेफिसिट को हटा दो, डायरेक्ट टारगेट बोलो। अब इसका टारगेट, तो कॉन्फिडेंट है किस बात का, सकल इसका टारगेट, ग्रोस इसका टारगेट, क्या ग्रोस इसका टारगेट, टारगेट को तीर लगाना पड़ेगा तो एक्शन देना ही पड़ेगा वहां पे, तो टारगेट को मीट करना मतलब पूरा करना, इसका मतलब यहां भी मीनिंग नहीं आ रहा, सेकंड फोर भी गया। थर्ड फोर को चेक कर लेते हैं स्पीड में, टारगेट ऑफ किसका, 3.3% ऑफ एंडिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंडिंग डोमेस्टिक, टारगेट क्या है, किस चीज का टारगेट है, 3.3% किसका, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एंड करने का टारगेट, एंडिंग, एंडिंग 3.3%, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एंडिंग का 3.3%। फीलिंग नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, चेक करते हैं आगे। फॉर द फिस्कल ईयर, किसके लिए, फिस्कल ईयर के लिए, ग्रोस इन मार्च 2019, ग्रोस इन मार्च 2019, सकल 2019 में, सकल पूरा कंप्लीट 2019 में क्या, 3.3%, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंडिंग का 3.3%, फिस्कल ईयर के लिए 2019 में सकल, क्या, कुछ समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गए सर, कंफ्यूज तो हो गई, जब सही नहीं है तो कंफ्यूज ही हो गए, सही प्लेस पे है ही नहीं एलिमेंट तो कंफ्यूज हो, सर कुछ समझ में नहीं आया, अब क्या करें, कंफ्यूज हो गए, एग्जाम में सर ढूंढे क्या सॉल्यूशन, हम तो पहले ही कंफ्यूज हो गए। अरे जब सेंटेंस उल्टा सीधा होगा तो कंफ्यूज हो गए, तो रियल रख कर देख लो ना, मतलब क्या निकला, थर्ड और फोर्थ में जब कंफ्यूजन आ रहा है तो थर्ड फोर्थ को आपस में चेंज करो ना, क्योंकि थर्ड फोर्थ क्या है, उल्टे सीधे रखे हो तभी तो कंफ्यूजन आ रहा है, वहीं पे रुक जाते हैं, ये दिक्कत भी बहुत बड़ी है स्टूडेंट्स के, जहां पे कंफ्यूजन आए वहीं रुक जाएंगे। अरे कंफ्यूजन तो बेवकूफों आएगा ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि सेंटेंस गलत है इसलिए आएगा, सही करके देखो ना, अब कंफ्यूजन वहां रुकना नहीं है, मतलब कंफ्यूजन है इसका मतलब सेंटेंस गलत है, चेंज करो, चेंज करके देखते हैं। 3.3% ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 3.3% ऑफ जीडीपी, अब जीडीपी जिसको पता है उसको तो डायरेक्ट ही पता लग गया होगा, ठीक है। फॉर द फिस्कल ईयर एंडिंग इन मार्च, फिस्कल ईयर कौन सा, जो मार्च 2019 में एंड हो रहा था, मार्च 2019 में जो एंड हो रहा था, एंडिंग इन मार्च, मार्च में जो एंड हो रहा था, उस फिस्कल ईयर की बात की है, उस फिस्कल ईयर के लिए जीडीपी का 3.3% फिस्कल डेफिसिट टारगेट है, डेफिसिट का मतलब कमी, अभाव वगैरह, घाटा, ठीक है, उस चीज की बात करें, क्लियर है, तो इसका मतलब थर्ड फोर्थ में चेंज है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्टार्ट।
स्टॉप। शुरू करते हैं, शुरू हो जाओ जल्दी से। वही मेथड ऑप्शन के साथ में शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, मजे आते हैं इसमें। तो फर्स्ट के साथ क्या क्या चेक करना है, फर्स्ट के साथ सेकंड और फर्स्ट के साथ थर्ड चेक करना है, ठीक है। शुरू हो जाओ। अपार्ट फ्रॉम के अलावा अपलिफ्टिंग योर मूड, आपके मूड को अपलिफ्ट करने के अलावा, अपलिफ्ट का मतलब उत्साहवर्धक यानी मूड सही करना, सही करना बोल, अपलिफ्ट का मतलब ऊंचा उठाना, बढ़ाना, उत्साह पूर्वक बनाना, ठीक है, सुधार करना। तो आपके मूड को सुधारने या सही करने के अलावा, आपके मूड को सही करने के अलावा फर्स्ट के साथ सेकंड चेक करना। आपके इसने क्या बोला, अपार्ट फ्रॉम इंस्टेंटली योर मूड, आप इंस्टेंटली मतलब एकदम से, उसी पॉइंट पे, उसी क्षण पे एकदम से बोलो। आप बोलने में अच्छा रहेगा कि एकदम से मूड के अलावा, एकदम से आपके मूड के अलावा, एकदम से आपके मूड के अलावा कोई मीनिंग आ रहा है क्या? कोई मीनिंग नहीं आ रहा, अजीब लग गया। अपलिफ्टिंग योर मूड तो आ रहा है ना, मूड को अपलिफ्ट करना मतलब सही करना, ये तो आ रहा है, लेकिन एकदम से आपका मूड के अलावा, एकदम से आपके मूड के अलावा कोई मीनिंग नहीं आ रहा, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड में तो चेंज नहीं आएगा। आगे चेक करते हैं फर्स्ट थर्ड को। अपार्ट फ्रॉम सेवरल योर मूड, मिल गया पॉइंट। देखो जहां से भी आपको हिंट मिले वहां से आप लोगों ने कट लगा लेना जल्दी से, स्पीड बढ़ाने के लिए। स्पीड बढ़ाने का यही मेथड है। देखो एक चीज आप लोगों को मैं बताता हूं, देखो आप क्वेश्चन कर रहे हो सकता है आपके ये सारे के सारे सही गए हों, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉल्यूशन। आपको जो मेरा मेथड है, जिस तरीके से मैं वर्किंग को हैंडल कर रहा हूं, वो कैच करना है कि मैं किस तरीके से कट लगाता हूं, किस तरीके से स्पीड गेन करता हूं, किस तरीके से मैं बीच में से शॉर्ट ट्रिक खेलता हूं। वो चीज कैच करनी है और वो सीख गई, उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली इंग्लिश में, ठीक है। कैसे देखना, मैंने जैसे सेवरल देखा, सेवरल का मतलब कई, कई का मतलब कई सारे, कई सारे मतलब प्लूरल आया। डायरेक्ट एकदम से माइंड में स्ट्राइक हुआ सेवरल देखते ही। कैसे पता लगेगा? प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका सेंस क्लियर होना चाहिए, सेंस चमका हुआ होना चाहिए आप लोगों का। तो आपको वही चीज कैच करनी है कि सर किस तरीके से करते हैं। एकदम से इस जगह से उधर भाग जाते हैं सर एकदम से उठाकर इधर, मतलब इस पॉइंट से डायरेक्ट दूसरे पॉइंट पे कूद जाते हैं। कैसे कूद जाते हैं? हम तो नहीं कूद पाते। तो वो सीखना पड़ेगा आपको, सोचना, मेरी सोच पकड़नी पड़ेगी, मैं कैसे सोचता हूं। और मैं अपनी सोच बताते हुए भी चलता हूं आप लोगों की, मैं कैसे सोचता हूं। डायरेक्ट नहीं करता मैं बताता भी हूं अपनी सोच की मैं कैसे सोच रहा हूं। समझ गए चीज? किस तरीके से सर वर्किंग को एकदम चेंज कर दे रहे हैं, जेरेंड क्लोज है, ये डायरेक्ट देखते कैसे बता देते हैं। वो चीज भी मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट कैसे पता लगता है। मैं डायरेक्ट नहीं करता, मैं डायरेक्ट आपको नहीं बोलता ये जेरेंड क्लोज है, मैं बताता हूं किस तरीके से मुझे पता लगा। तो वो चीज आपको कैच करनी है कि मुझे कैसे पता लग रहा है, उसी तरीके से आपने सीखना है, उसी तरीके से आपने पता करना है, आपको दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश में। तो सेवरल जैसे ही आया, मुझे पता लग गया, उसके लिए होना चाहिए बाद में कुछ ना कुछ प्लूरल। और यहां देखें, यहां थर्ड पे तो आपका ये 100% सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? एक कई नहीं होगा, एक कई थोड़ी, एक भी और कई भी है, दोनों चीजें नहीं, या तो वो एक होगा या बहुत सारे होंगे। इसका मतलब थर्ड में तो चेंज आएगा ही आएगा, इसका मतलब थर्ड तो चेंज में होना चाहिए। तो डी ऑप्शन गया और नो करेक्शन भी गया, क्योंकि थर्ड तो चेंज होगा ही होगा। अब दो बचते हैं, 3 4 और 1 3। अब सेवरल प्लूरल को बताता है, तो सेवरल को फर्स्ट पे लगाएं। योर मूड्स होना चाहिए था, मूड नहीं होगा, योर मूड, सेवरल योर मूड्स, और सेवरल योर मूड्स नहीं होगा, योर सेवरल मूड्स होना चाहिए था। पोजीशन पहले आएगा और फिर मूड्स कितने उनको बताएगा। पहले तो ये बताएगा मूड्स कितने, उसके बाद पोजीशन आता है, तो पोजीशन उससे पहले आना चाहिए था। तो ये अपना गलत हो गया। कई आपके मूड, कई आपके नहीं, आपके कई मूड, तो ये भी गलत हो गया। और यहां रखना, सेवरल अदर वेज हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, सेवरल अदर वेज हो सकता है, कई दूसरे तरीके। तो सेवरल के बाद प्लूरल आना चाहिए था, यही सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड पे भी सेवरल सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि उसके बाद तो कोई नाउन ही नहीं है जिसको वो प्लूरल बनाए। ठीक है, इसका मतलब थर्ड फोर्थ में चेंज डायरेक्ट पता। सेंटेंस पढ़ना पड़ा क्या? नहीं पढ़ना पड़ा। सॉल्यूशन नहीं बताया मैंने, सॉरी। आंसर बी है आपका, ठीक है। पढ़ना पड़ा है क्या आपको? कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सेंटेंस नहीं पढ़ना पड़ा। ये सबसे शानदार मेथड होता है। शॉर्ट ट्रिक अगर आपको आती है तो, ट्रिक्स वगैरह अगर पैटर्न में खेलनी आती है, पैटर्न हैंडल करने आपको आते हैं, तो ये सबसे बेनिफिट होता है, सबसे प्लस पॉइंट होता है आपको, कि आपको सेंटेंस भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। वर्किंग अगर आपकी क्लियर है तो। क्लियर हो आप लोगों के? तो यहां पे अपना डायरेक्ट हो गया, एग्जाम में करो, आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे मीनिंग पढ़ लेते हैं थर्ड वर्ड को चेंज करके। अपार्ट फ्रॉम अपलिफ्टिंग योर मूड, आपके मूड को सही करने के अलावा, इंस्टेंटली मतलब एकदम से आपके मूड को सही करने के अलावा, बीइंग इन ए सेवरल रिलेशनशिप, सॉरी चेंज करना 3 4 को, 3 की जगह 4, 4 की जगह 3। बीइंग इन ए सीरियस रिलेशनशिप, एक सीरियस संबंध में होना, विद म्यूजिक, किसके साथ? म्यूजिक के साथ,
कैन हेल्प यू, वो आपकी हेल्प कर सकता है इन सेवरल अदर वेज, कई और तरीकों में भी आपकी हेल्प कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीइंग यहां पे क्या है, कैन का सब्जेक्ट, बीइंग यहां पे है आपका जेरेंड। जेरेंड क्लोज बता रखा आपको कैसे होता है एडिटोरियल में, तो बीइंग आपका क्या है, जेरेंड। डायरेक्ट बता रहा हूं, यहां डायरेक्ट बताऊंगा क्योंकि यहां पे एप्लीकेशन चल रही है, वहां पे डिटेल में बताऊंगा। तो एडिटोरियल की क्लासेस आपने छोड़नी नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एडिटोरियल की क्लासेस रियल में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि वहां से आप वर्किंग सीखोगे, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये एग्जाम है, ये आपको रियल में फेस करना है। तो मतलब दोनों ही एक से ज्यादा, एक से बढ़कर एक है, दोनों की दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। स्टॉप, आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका बी, फर्स्ट थर्ड में चेंज आएगा। चेक करते हैं, शुरू करें वही मेथड अपना स्पीड के अंदर। आर कोर सर्विस, हमारी जो कोर सर्विस है, जो मेन सर्विस है, कोर का मतलब मूलभूत, मेन सर्विस इज यूटिलाइजिंग, वो क्या है, यूटिलाइज कर रही है, इज यूटिलाइजिंग, वो यूटिलाइज कर रही है, यूटिलाइज का मतलब सही से यूज कर रही है। आर प्रेगमेटिक, आर प्रेगमेटिक एंड बिजनेस, यहां पे मैं रुक रहा हूं, पता है क्यों रुक रहा हूं, यहां पे एक शानदार वर्किंग आई है, समझ आया चीज, यहां पे बड़ी ही शानदार वर्किंग आई है, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, इसलिए मैं यहां पे रुक रहा हूं, ठीक है। आर कोर सर्विस इज यूटिलाइजिंग आर प्रेगमेटिक, क्वेश्चन पूछूंगा उसके बाद वर्किंग बताऊंगा। आर कोर सर्विस इज, लास्ट में पूरा कंप्लीट करने के बाद ही करेंगे। हमारी जो कोर सर्विस है वो यूटिलाइज कर रही है, किसको, मतलब यूटिलाइज का मतलब सही से यूज करिए, हमारी प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक का मतलब व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। अब फर्स्ट की जगह सेकंड रखना, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट की जगह थर्ड रख कर देखते हैं। यूटिलाइज कर रही है हमारी क्या, एक्सपर्टीज को रखेंगे सेकंड की जगह, हमारे दक्षता, एक्सपर्टीज का मतलब हमारी निपुणता को यूटिलाइज कर रही है, हमारी सर्विस क्या कर रही है, यूटिलाइज करना है किसको, दक्षता को, निपुणता को, और बिजनेस सेकंड की जगह फर्स्ट रखोगे, और बिजनेस प्रैग्मेटिक को, प्रैग्मेटिक को, और बिजनेस प्रैग्मेटिक को। तो प्रैग्मेटिक का मतलब प्रैक्टिकल को, क्या प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक एडजेक्टिव है ना, प्रैग्मेटिक टाइप की कोई चीज, व्यवहारिक, व्यवहारिक क्या, व्यवहारिका, व्यवहारिक बोला इसने, व्यवहारिता नहीं बोला, यहां पे व्यवहारिक बोला है। क्या व्यवहारिक, कोई चीज होनी चाहिए, इसका मतलब सेकंड पे फर्स्ट को रखोगे तो ये एडजेक्टिव है, कंप्लीट नाउन नहीं बनेगा, इसका मतलब यहां है गड़बड़। कैसे समझना दोबारा से, कि जो हमारी कोर सर्विस है वो क्या कर रही है, यूटिलाइज कर रही है, तो हमारी निपुणता को यूटिलाइज कर रही है, ठीक है, कोर सर्विस हमारी निपुणता को यूटिलाइज करना कर रही है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक बार कर रही बोल रहा हूं, रियल वर्किंग में आपको बताऊंगा, अभी आपको पता लग जाएगा। हमारी जो कोर सर्विस है वो यूटिलाइज कर रही है हमारे किसको, हमारी निपुणता को, दक्षता को, ठीक है, ये हो सकता है, निपुणता को कर रही है। एंड बिजनेस प्रैग्मेटिक, और बिजनेस व्यवहारिक को, बिजनेस व्यवहारिक, क्या बिजनेस व्यवहारिक, व्यवहारिक बिजनेस हो सकता था, मतलब प्रैग्मेटिक बिजनेस हो सकता था, क्योंकि आगे वो नाउन, आगे तो क्या हो गया, टू वगैरह करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, कंप्लीट नाउन नहीं हुई कि किस किस को यूटिलाइज करिए, यूटिलाइज करेगी तो नाउन आना चाहिए ना, इसका मतलब यहां गड़बड़ है, फर्स्ट सेकंड में चेंज नहीं आएगा, मीनिंग नहीं दे रहा, ठीक है। फर्स्ट थर्ड को चेक करो। आर कोर सर्विस इज यूटिलाइजिंग आर अकाउंटेंसी, यूटिलाइज करिए हमारी अकाउंटेंसी को, लेखा जोखा, हमारे लेखा जोखा को, हमारा जो तौर तरीके हैं उसको, एंड बिजनेस एक्सपर्टीज, और किसको, बिजनेस की दक्षता को, बिजनेस की निपुणता को, निपुणता एक्सपर्टीज नाउन है, बिल्कुल सही जा रहा है, फर्स्ट थर्ड आपका हो सकता है। थर्ड पे रखना, क्या करने के लिए कर रही है, चेक करते हैं। टू प्रोवाइड, क्या करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, प्रदान करने के लिए, अकाउंटेंट लेखा जोखा,
लेखा जोखा प्रदान करने के लिए। हमारी जो सर्विस है वो, आप एक बार छोड़ो सबको, ये पढ़ते हैं, हमारी जो सर्विस है वो यूटिलाइज कर रही है किसको, बिजनेस एक्सपर्टीज, हमारी जो बिजनेस निपुणता है उसको क्या प्रदान करने के लिए, लेखा जोखा प्रदान करने के लिए, टेक्निकली करेक्ट एंड ऑनेस्ट एडवाइस प्रदान करने के लिए, टेक्निकल फॉर्म में। अब यहां पे देखो, तो यहां पे जो आपका है, इरेज करता हूं एक बार, ये एंड का रिफ्लेक्शन कहां से है। अब यहां अकाउंटेंसी आपका नाउन है, ठीक है, समझना ये थोड़ा लेवल का है सेंटेंस। अकाउंटेंसी नाउन है, टेक्निकली करेक्ट, करेक्ट क्या है, करेक्शन नहीं है, करेक्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब एंड है, तो ये एडजेक्टिव है, तो ये अलग से नाउन नहीं है। तो अकाउंटेंसी, ये नाउन और ये नाउन, तीन नाउन नहीं है यहां पे सिर्फ एडवाइस और अकाउंटेंसी नाउन है, इसका मतलब करेक्ट आपका एडजेक्टिव। तो ये करेक्ट और जो आपका ये ऑनेस्ट है, ये दोनों के दोनों यूज हुए किसके लिए, एडवाइस के लिए। तो क्या है, प्रदान कर रही है लेखा जोखा और करेक्ट और ऑनेस्ट एडवाइस, ईमानदार और सही एडवाइस को प्रदान कर रही है। तो प्रदान कर रही है क्या, एक तो लेखा जोखा प्रदान कर रही है और एक एडवाइस प्रदान। लेखा जोखा प्रदान, कोई मीनिंग आ रहा है क्या, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। हमारे तौर तरीके प्रदान करिए, तौर तरीके और एडवाइस, मीनिंग नहीं आ रहा। इसका मतलब यहां पे है गड़बड़, बड़ा ही लेवल का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको मीनिंग आने जरूरी है, मीनिंग नहीं आएंगे, वो भी नहीं आएगी, तो ये नहीं हो पाएगा आपका। तो इसका मतलब क्या निकला, ये आपका यहाँ पे गड़बड़ है। तो 1 और 3 को अपने चेक कर रहे थे ना, चेक करना। तो ये क्या कर रहा है कि कोर सर्विस यूटिलाइज कर रही है हमारी अकाउंटेंसी को, हमारे लेखा जोखा हिसाब किताब को, हिसाब किताब बोलो आप, हमारे हिसाब किताब को और बिजनेस की हमारी निपुणता को क्या प्रोवाइड करने के लिए, प्रैक्टिकल, टेक्निकली करेक्ट और ऑनेस्ट एडवाइस प्रदान करने के लिए। कैसी एडवाइस, एक तो जो प्रैक्टिकल एडवाइस हो, टेक्निकली करेक्ट एडवाइस हो और ऑनेस्ट एडवाइस हो, तीनों एडजेक्टिव बन गए किसके, एडवाइस के। और एडवाइस कैसी है, करेक्ट, और वो करेक्ट कैसी है, टेक्निकल फॉर्म में। तो कैसी मतलब क्वालिटी ऑफ क्वालिटी हो गया ना, एडवाइस कैसी, करेक्ट, और करेक्ट कैसे, टेक्निकल फॉर्म में। तो कैसा, इसलिए एडवर्ब, इसलिए टेक्निकल नहीं है, या टेक्निकली आएगा। टेक्निकल एडवाइस के लिए आता तो टेक्निकल एडवाइस आता, लेकिन एडवाइस करेक्ट, और किस तरीके से करेक्ट, टेक्निकल फॉर्म में करेक्ट। तो करेक्ट कैसा है, टेक्निकल, तो इसलिए क्वालिटी ऑफ क्वालिटी एडवर्ब आई आपकी। क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट थर्ड में चेंज होगा, बिल्कुल सही है। दोबारा से एक बार और पढ़ कर देख लो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपका यहाँ पे मीनिंग आ चुका है कि हमारी जो कोर सर्विस है वो यूटिलाइज करिए, एक तो क्या, हमारी अकाउंटेंसी का जो हिसाब किताब है उसको, और किसको यूटिलाइज करिए, सही से यूज करिए, किसका, एक तो हमारे हिसाब किताब का, और दूसरा किसका, बिजनेस एक्सपर्टीज का, बिजनेस में हमारी निपुणता है, उसका क्या पर्पज है उसका ऐसा करने का कि वो क्या कर पाए, प्रोवाइड कर पाए, क्या प्रोवाइड कर पाए, एक प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, टेक्निकल फॉर्म में करेक्ट और ऑनेस्ट एडवाइस। कैसी एडवाइस, व्यवहारिक एडवाइस, टेक्निकली करेक्ट एडवाइस और ऑनेस्ट एडवाइस प्रदान करने के लिए। तो ये आपका फर्स्ट 3 हो गया। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, लेवल का क्वेश्चन था ये, सीरियसली। अब जो मैं पूछने जा रहा हूं, एक बार मैं यहां पे रफ करूंगा और उसके बाद पूछूंगा। अब जो मैं पूछने जा रहा हूं उसका आंसर मुझे दो कि यहां से लेकर यहां तक मान लो, चाहे एक्सपर्टीज तक मान लो, कौन सा टेंस है, जल्दी जल्दी लाइव चैट में बताओ कौन सा टेंस है। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल। अब मजे आएंगे, सीरियसली मजे आएंगे। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल या कॉन्टिन्यूअस? तो बताता हूं कौन सा है आपका, प्रेजेंट सिंपल। हमारी जो कोर सर्विस है वो हमारी निपुणता को यूटिलाइज नहीं कर रही। हमारी जो कोर सर्विस है वो खुद ही क्या है, निपुणता को यूटिलाइज करना। समझ में आई चीज? इसलिए मैं मीनिंग अलग ले रहा था। अब आप लोगों को, क्योंकि मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना था, सॉरी, इसलिए मैं आपको सही नहीं बता पाया। जैसे ही आप, तभी आप, मैंने अब एक्सप्लेन किया, हो सकता है मैक्सिमम को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा इसको रियल मीनिंग के साथ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पूछना था, इसलिए मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया यहाँ पे। मतलब अलग मीनिंग के साथ, गलत मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करोगे तो गड़बड़ तो होगी, क्योंकि गलत ही फीलिंग आएगी। तो हमारी जो कोर सर्विस है वो क्या है, हमारी निपुणता को यूटिलाइज करना। हमारी जो कोर, जो मेन सर्विस है हमारी, वो क्या है, हमारे अंदर जो क्षमता है उसका सही से यूज करना, परफेक्ट एडवाइस देने के लिए किसी को। समझ में आई? अब क्लियर हुआ ना? अब हमारी जो सर्विस है
हमारी जो कोर सर्विस है वो क्या है, हमारी निपुणता को क्या कर रही है, हमारी कोर सर्विस हमारी निपुणता को यूज कर रही है एडवाइस देने के लिए। तो हमारी सर्विस एडवाइस देगी या हम एडवाइस देंगे? हमारी सर्विस एडवाइस देगी क्या? गलत हो गया ना। अब देखना, हमारी जो सर्विस है वो क्या है, हमारे पावर, हमारे अंदर जो क्षमता है उसको यूटिलाइज करना ही हमारी सर्विस है। क्या करने के लिए? हमारी सर्विस है हमारी जो निपुणता है उसको सही से यूज करना। क्या करने के लिए? परफेक्ट एडवाइस देने के लिए, लोगों को अपने आप परफेक्ट एडवाइस देने के लिए, मतलब अदर्स को देने के लिए। तो रियल में आपका क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल है। और आईएनजी की वर्किंग 4, मेन एक्शन, आपका एडजेक्टिव, जेरेंड एंड क्लोज। तो यहां पे देखो, आपको मैंने बताया था ना कि इज एम आर, वॉज वर, हैज बीन, हैव बीन वगैरह हो तो आपका मेन एक्शन होता है। तो जरूरी नहीं है मेन एक्शन होता है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं, सारा का सारा खेल है सेंटेंस का, सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो यहां पे इज भी है, फिर भी आपका यूटिलाइजिंग मेन एक्शन नहीं है। यूटिलाइजिंग आपका क्या है, यूटिलाइजिंग आपका क्या है, यूटिलाइजिंग आपका जेरेंड है, नाउन है। सेंटेंस लिखो आप लोग, सेंटेंस लिखो, ही इज इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। ठीक है, ही इज इंक्रीजिंग द प्राइस, ऐसे लिखो। ही, शॉपकीपर की बात करें, द शॉपकीपर इज इंक्रीजिंग द प्राइस। शॉपकीपर क्या कर रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है, एक्शन कर रहा है। दूसरा सेंटेंस, द टारगेट ऑफ द मेन टारगेट ऑफ द शॉपकीपर वॉज या इज इंक्रीजिंग द प्राइस, या हिज मेन टारगेट इज इंक्रीजिंग द प्राइस। सेंटेंस लिखो जल्दी नोटबुक में। हिज मेन टारगेट इज इंक्रीजिंग द प्राइस, उसका मेन टारगेट प्राइस इंक्रीज कर रहा है। तो पिक्चर बनाओ। अब देखो रूल्स कैसे खत्म हो रहे हैं। इज एम आर, वॉज वर के बाद में, इज एम आर के बाद में आईएनजी आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर के बाद में आईएनजी आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, विल बी, शैल बी के बाद में आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, हैज, हैव बीन प्लस आईएनजी आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैड बीन प्लस आईएनजी, वर्ब की आईएनजी आती है तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहां गया, इज एम आर वॉज वर के बाद में आईएनजी है, ले लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मिल गया, एक रूल और गया। अब इसमें मैं क्या करूं भाई, मेरी गलती है क्या, मेरी गलती है क्या इसके अंदर? आप बोलोगे सर आप तो क्या कर रहे हो, दूसरों को गलत बताने भी तुले रहते हो। अरे मैं नहीं बता रहा यार, मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने आप ये चीजें आ रही है, मैं क्या करूं। सेंटेंस खुद लिखो, उन टीचर से आप पूछना, खुद पूछ लेना उन टीचर से कि सर आप बोल रहे हो कि, सर मैम जो भी है, आप पूछना कि आप बोल रहे हो कि इज एम आर वॉज वर के बाद में वर्ब की आईएनजी, आपने बोला ये स्ट्रक्चर रट के आनी है आपको कल, ठीक है, ये याद होनी चाहिए, रट के तो नहीं बोलते कि याद होनी चाहिए आपको। तो आपने ये बोला इज एम आर वॉज वर के बाद आइए वर्ब की आईएनजी आती है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। सर इसमें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहां है, सेंटेंस दोगे, कौन सा सेंटेंस दोगे, हिज टारगेट इज इंक्रीजिंग द प्राइस, हिज मेन टारगेट इज इंक्रीजिंग द प्राइस। तो सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसका टारगेट प्राइस कैसे इंक्रीज कर सकता है, उसका टारगेट प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकता। अब ये सारा का सारा खेल है सेंस का। अगर आपको पिक्चर बनानी आती है, पिक्चर बनाकर सेंस से सोचो, आपको पता लग जाएगा। रूल्स गए, रूल्स गए सारे, कोई रूल नहीं होता इंग्लिश में, सीरियसली बोल रहा हूं, कोई रूल नहीं होता। गड़बड़ करोगे आप लोग, 100% गारंटी है। लिखो, इस सेंटेंस को देखते हैं, हिज मेन टारगेट। अब आप देखना, ही इज इंक्रीजिंग द प्राइसेस, क्या दिखेगा, वो प्राइस बढ़ा रहा है, दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, धुंधलापन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है पिक्चर, सही है। ही इज वो बढ़ा रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हिज टारगेट इज इंक्रीजिंग द प्राइस, हिज मेन टारगेट इज इंक्रीजिंग, उसका जो मेन टारगेट है वो प्राइस बढ़ा रहा है। उसका टारगेट प्राइस बढ़ा सकता है क्या, नहीं बढ़ा सकता। उसका टारगेट क्या है, प्राइस बढ़ाना, उसका टारगेट ही प्राइस बढ़ाना है। His target is SBI JA 2021, उसका टारगेट क्या है, SBI J 2021 उसका टारगेट है। His target is SBI, उसका टारगेट SBI है, उसका टारगेट क्या है, SBI उसका टारगेट है। तो is, he is a डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, प्रेजेंट सिंपल। हिज टारगेट इज SBI, उसका टारगेट कौन है, SBI या प्रेजेंट सिंपल। हिज टारगेट इज इंक्रीजिंग द प्राइस, उसका टारगेट क्या है, प्राइस बढ़ाना। तो इज का क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया वो, तो वो आपका जेरेंड हो गया, इंक्रीजिंग। क्लियर हुआ आप लोगों के, बड़ी ही शानदार वर्किंग। और रूल्स की तो पता नहीं क्या कर दिया इसने, रूल्स तो बिल्कुल ही जड़ से ही खत्म कर दिए यहां पे। समझ में आई चीज, रूल्स हो गए ना आप लोगों के खत्म।
तो इस तरीके से रूल्स आपके इनवैलिड हो जाते हैं। तो आप रूल्स रटते ही क्यों, आप बस सेंस पे चला करो। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट 1 3 आपका क्लियर है, ये आपके रिप्लेसमेंट, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर आप लोगों के? तो अब इस तरीके से आपको पढ़ना है, तो अब आपको इन चीजों का डाउट नहीं आना चाहिए, रूल्स वगैरह छोड़ दो आप। ये जो आपको सेंटेंस अभी मैंने बताए हैं मेन टारगेट वगैरह वाले, ये नोट डाउन कर लेना आप नोटबुक में और स्टार मार्क कर लेना उन पे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आईएनजी दिखते ही जेमार वॉज वर वगैरह के बाद में आईएनजी दिखते वर्ब की आईएनजी आप मेन एक्शन की फॉर्म में मत लिया करो, एक बार चेक कर लिया करो। पिक्चर जरूरी है, देखो सेंटेंस देखो, आप उसकी वर्किंग देखो, सारे एलिमेंट्स देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ पिक्चर जरूर बनाओ कि वो मीनिंग सही दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर मीनिंग सही है तभी वो सही है, नहीं तो वो सही नहीं है, उसका मीनिंग अलग हो सकता है, वो आपको चेक करना आना चाहिए। क्लियर है? तो ये अपना क्या था, क्वेश्चन पेपर था। अब इसमें आपके कितने मार्क्स बने, आपको 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का उसके अकॉर्डिंग, और एक आपका अगर मान लो 4 सही है तो 4 दूनी 8 आपके 4 into 2 आपके 8 कितने हो गए, 8 नंबर प्लस हो गए, पॉजिटिव हो गए 10 में से आउट ऑफ 10। और एक आपका गलत है तो आधा नंबर उसका डिडक्ट कर लेना, मतलब आपके 7.5 नंबर आ गए किसमें से, 10 में से। ठीक है, तो वो आपने 7.5 आउट ऑफ 10। एक आपने किया नहीं है तो आपके 8 आ जाएंगे। ठीक है, एक को स्किप वगैरह किया तो वो मार्क्स आप लोगों ने मुझे क्या करने, कमेंट सेक्शन में बताने। क्लियर आप लोगों के? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिस करते रहो, वर्किंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो आप लोग। एडिटोरियल की क्लासेस को मिस मत किया करो, रिवाइज किया करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है अगर आपको रियल में इंग्लिश बनानी है। 30 डे चैलेंज में इंग्लिश श्योर बनेगी, जो रेगुलर है उन स्टूडेंट से पूछ लेना चाहिए आप। ठीक है, क्लियर है? तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।